तो भारत ने मुंबई का टेस्ट 372 रनों के मार्जिन से जीत लिया है। ये भारतीय टीम की टेस्ट इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। आप ये कह सकते हैं कि एकदम नेल बाइटिंग डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही है भारतीय टीम के द्वारा। जिस तरह से हर क्षेत्र में डोमिनेट किया, चाहे बॉलिंग रही हो, बैटिंग रही हो, फील्डिंग रही हो, मतलब पूरी तरह से एकदम स्मैश कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही भारतीय टीम के द्वारा। कल हमने बात की थी मंडलिक जी के साथ, जब लाइव सेशन में थे तब हमने इस बात को कहा ही था कि मंडलिक जी का ये मत था कि शायद लंच से पहले ही भारतीय टीम जीत जाएगी। मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया था, मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि अगर लंबा थोड़ा बहुत खिंचता है, क्योंकि निकल्स खेल रहे थे तो मुझे लगा कि शायद टी तक जा सकता है, लेकिन टी के पहले पहले पूरी उम्मीद थी कि ऑल आउट हो जाएगी। और मंडलिक जी की बात सही साबित हुई और लंच से पहले ही भारतीय टीम जीत गई। 5 विकेट जो बचे थे वो शेष निकाल लिए। जयंत यादव ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट उन्होंने निकाले और 4 विकेट अश्विन ने निकाले। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है। और आज हम बात करेंगे कि जो मुंबई टेस्ट था इसके कुछ 5 हाइलाइट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी बड़ी बड़ी हाइलाइट्स रही है। तो इस टेस्ट की अगर हम सबसे बड़ी हाइलाइट की बात करें तो वो रहे एजाज पटेल। अगर उनका नाम हम सबसे पहले ना लें तो शायद उनके साथ ये नाइंसाफी होगी। मतलब क्या कहें, जिम लेकर 1956, 1999 अनिल कुंबले और 2021 एजाज पटेल। आपको ना जिम लेकर भूले हैं, ना अनिल कुंबले भूले हैं, ना ही एजाज पटेल भूलेंगे, क्योंकि ये तीनों नाम अब हिस्ट्री में दर्ज हो चुके हैं। 10 विकेट एक पारी में अपने आप में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, अनबिलीवेबल अचीवमेंट, जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, किसी भी तरह का हो। लेकिन उसके लिए बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा है। और जिस तरह से एजाज पटेल ने गेंदबाजी की है, 10 विकेट निकाले, वो अपने आप में एक फिनोमिनल था। मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया, तो शायद उससे बड़ी बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से डोमिनेटिंग गेंदबाजी की एजाज पटेल ने, वो बहुत शानदार रहा है। और मुझे लगता है कि पूरा क्रेडिट देना चाहिए एजाज पटेल को। दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने 14 विकेट निकाले। हालांकि भारतीय टीम ने डिक्लेयर कर दिया, नहीं तो एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि जो हमारे भारतीय टीम के लेजेंड हैं नरेंद्र हिरवानी, जिन्होंने एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी तक बनाया है, 16 विकेट निकाले उन्होंने एक टेस्ट में, 16 विकेट। तो आज भी वो रिकॉर्ड है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड इसको तोड़ ना दे, लेकिन भारतीय टीम ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था 60 विकेट के, जब 7 विकेट गिरे तभी डिक्लेयर कर दिया। तो उनके जो टोटल विकेट रहे पूरे टेस्ट मैच में वो 14 विकेट रहे हैं। तो बहुत शानदार गेंदबाजी रही है। और सबसे बड़ी, आप अगर ये कहेंगे इस टेस्ट मैच की, तो सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक थे ये एजाज पटेल के 10 विकेट। मुझे ऐसा आपको देखने में रोज रोज नहीं मिलेगा। 2 दशक के बाद, 1999 के बाद आप याद करिए, 2 दशक हो गए हैं, उसके बाद ये जाकर के रिकॉर्ड दोबारा मतलब रिपीट हुआ है। तो ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। पहले रहे जिम लेकर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 विकेट निकाले थे 1956 में। उसके बाद अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट निकाले थे 1999 में। और अब एजाज पटेल इस क्लब में तीसरे बॉलर हो गए हैं जिन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 10 विकेट निकाले हैं 2021 में। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है एजाज पटेल का, पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए उनको। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मयंक अग्रवाल की जो पारी रही वो बहुत बड़ी हाईलाइट रही दूसरी। और जिस तरह के फॉर्म में वो जूझ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट में चल रही थी, हमने कई लाइव सेशन में मंडलिक जी के साथ ये बात भी की थी कि जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका चल रहा है, शायद माइट ये पॉसिबल हो सकता है कि जो साउथ अफ्रीका दौरा होने वाला है उसमें वो भारतीय टीम से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी 3 टेस्ट खेले जाने हैं। तो वहाँ से बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ बन रही थी कि वो शायद बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब यहाँ से नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उनका, और पहली पारी में उन्होंने सैकड़ा लगाया, उसके बाद उन्होंने रन बनाया, तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है इस पूरी सीरीज़ में। अगर आप बात करिए क्या कहते हैं मयंक अग्रवाल के द्वारा, और खासकर मुंबई टेस्ट में जिस तरह की पारी उन्होंने खेली वो बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। और बहुत दिनों बाद उन्होंने कमबैक किया है, सैकड़ा मारा है। तो मुझे लगता है कि एज ए, अब आप ये मान के चलिए कि तीसरे टेस्ट ओपनर के तौर पे वो उनका नाम आप 110% मान करके चलिए कि जो साउथ अफ्रीका टीम जाने वाली है, भारतीय टीम अभी जो अगला दौरा होगा, तो उसमें आप ये पूरी तरह आश्वस्त रहिए कि मयंक अग्रवाल का इसमें नाम रहेगा। तो जिस तरह की बल्लेबाजी की है वो बहुत शानदार रही है। और जिस तरह की पारी लड़खड़ा रही थी भारतीय टीम की, उस पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। आपको याद होगा हमने बताया था कि एजाज पटेल ने इसी पारी में 10 विकेट लिए थे, तो उनको बहुत देर तक फेस करना, उनके खिलाफ रन बनाना, वो भी एक अपने आप में फिनोमिनल था। तो बहुत शानदार पारी रही है मयंक अग्रवाल के द्वारा।
इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हाईलाइट रही है सिराज का जो तूफानी स्पेल रहा है। टॉम लैथम रहे हों, डैरल मिचेल रहे हो या रॉस टेलर को तो जो बॉल उन्होंने डाली वो अनबिलीवेबल थी, वो मतलब अनप्लेबल बॉल आप उसे कह सकते हैं। कोई भी उस गेंद पे आउट हो सकता है। इवन सचिन तेंदुलकर भी शायद खेलते तो वो भी आउट हो जाते। जिस तरह का बॉल पड़ने के बाद कांटा बदल के बाहर निकलता है और ऑफ स्टंप ले उड़ता है रॉस टेलर का, जस्ट अनबिलीवेबल। और शायद यही कारण रहा है कि भारतीय टीम ने पहली पारी में बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस की गेंदबाजी के द्वारा। जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद सिराज ने पहला स्पेल डाला, 3 विकेट निकाले, और आपने जो टॉप ऑर्डर कहते हैं ना कि आपका टॉप ऑर्डर अगर कमज़ोर हो जाए, बेस आपका कमज़ोर हो जाए तो पूरी टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है। वो चीज़ करके दिखाई मोहम्मद सिराज ने। जिस तरह की गेंदबाजी की उन्होंने, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है मोहम्मद सिराज की। और मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी है कि आप इसको बार बार आप देखना चाहेंगे मोहम्मद सिराज के द्वारा, क्योंकि आपका जब कोई गेंदबाज टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को आउट कर दे तो जो बाकी गेंदबाज है उनका कहीं ना कहीं मोराल जो है बूस्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हमने ये चीज़, जिस तरह की आग उनके अंदर देखने को मिलती है, ये चीज़ हमने इंग्लैंड सीरीज़ में भी देखी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में तो खास तौर पे देखी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे गेंदबाज, टेस्ट में तो खास तौर पे बहुत अच्छे गेंदबाज बन के उभरे हैं मोहम्मद सिराज। और जिस तरह से भारतीय टीम उन्हें बैक करी है, खासकर अगर आप बात करें कप्तान की विराट कोहली, जिस तरह से उनको बैक कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छे और क्रूशियल साबित होने वाले हैं। तो ये रही हमारी आज की हमारे इस टेस्ट की तीसरी हाईलाइट। अब हम बात करते हैं चौथी हाईलाइट जो रही है वो अश्विन का डबल चौका। आपको याद होगा जब 62 रन में न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया, तब उसमें भी अश्विन ने 4 विकेट निकाले थे। उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 4 विकेट निकाले, इसके अलावा 70 रन भी बनाए। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखिए तो ऑल राउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली आपको क्या कहते हैं इस टेस्ट में, मुंबई टेस्ट में, जिस तरह से अश्विन के अंदर सबसे अच्छी बात आपको ये देखने को मिलती है कि जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार है। और इस दूसरे इनिंग में जब वो 4 विकेट लिए तो वो अब भारतीय टीम के जो टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं उनकी सूची में अब वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो ये एक बहुत शानदार उपलब्धि है। जिस तरह से गेंदबाजी रही है अश्विन की, वो आउटस्टैंडिंग रही है। वो अपने जो एक्सपीरियंस है जिसकी हम बात करते हैं उसका पूरा उपयोग किया। जिस तरह से वो बॉल डाल, टॉम लैथम को इतना परेशान करके रख दिया उन्होंने थ्रू आउट इस सीरीज़ में भी परेशान किया है। इसके अलावा भी कल आपको मंडली की स्टैट्स बताए रहे कि 8 बार वो टेस्ट में आउट कर चुके हैं टॉम लैथम को, तो वो तो खासे परेशान रहे हैं। और जिस तरह से उनको गेंदबाजी करते हैं वो देखने वाली बात रहती है। अश्विन के अंदर यही चीज़ है कि जब भी आप उनको बॉलिंग करते देखेंगे ना कुछ आपको नया चीज़ देखने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग उनकी बॉलिंग, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है उनकी बॉलिंग देखने में, और ये चीज़ बहुत अच्छी रही है। तो ये एक बहुत अच्छा रहा है भारतीय टीम के लिए कि अश्विन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और मैन ऑफ द सीरीज़ का भी अवार्ड उनको मिला है। जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज़ उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। 2 मैच में 14 विकेट निकाले हैं 11.35 की औसत से, और उनका बेस्ट रहा है वो 4 विकेट लेकर के 8 रन उन्होंने दिया है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें 5वें हाईलाइट की, तो मिचेल का जो संघर्ष रहा है, आप कहीं ना कहीं देखिए वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के पक्ष में था, लेकिन बहुत ज़्यादा पक्ष में तो नहीं था। ऑलरेडी उनकी पहली पारी 62 रन में ऑल आउट हो गई, फिर दूसरी पारी में आपने हालत देखी। लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा आपको ये कहेंगे कि जो दूसरी इनिंग में जिस तरह से उन्होंने रन बनाए, 60 रन उन्होंने बनाए और एक तरफ से अकेले उन्होंने रोक करके रखा। इसके अलावा हेनरी निकल्स ने भी उनका साथ दिया। तो बहुत लंबे समय तक बहुत दूर तक नहीं गए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी दी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। केन विलियमसन ऑलरेडी नहीं थे, आपको याद होगा T20 सीरीज़ में केन विलियमसन ने अपना नाम वापस लिया था सिर्फ और सिर्फ टेस्ट खेलने के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल पाए, दूसरे टेस्ट में वो नहीं खेल पाए इंजरी की वजह से। तो वो एक तो समस्या थी ही न्यूजीलैंड टीम के साथ। लेकिन जो खासकर इस टेस्ट की आप बात करिए तो उसमें काफ़ी समस्याएं रही हैं बल्लेबाजी को लेकर के। पहली पारी तो ऑलरेडी 62 रन पे ऑल आउट हो गए। उसके अलावा जो दूसरी पारी रही है वो जिस तरह से मतलब बैटिंग कोलैप्स हुई, आप हेनरी निकल्स और डैरल मिचेल के अलावा आपको याद ही नहीं होगा कि किसी ने रन बनाए हैं बहुत ज़्यादा। मुझे तो बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। रचित रवीन ने ज़रूर बनाए हैं 18 रन, उसके अलावा विल यंग ने 20 रन बनाए हैं। तो बीइंग एज आप टेस्ट मैच की आप बात करते हैं तो आपको थोड़ा बड़े स्कोर की तरफ जरूर देखना पड़ता है। और उस हिसाब से आप अगर देखिए तो डैरल मिचेल का जो थोड़ा सा आप ये कहते हैं स्ट्रगल जो था वो देखने को मिला। और जब पूरी टीम कहीं ना कहीं सफाया हो गई तो उस
स्थिति में थोड़ा वो ठीक करके दिया उन्होंने, तो ये एक अच्छी बात रही न्यूजीलैंड के लिए। इसके अलावा आप जयंत यादव की गेंदबाजी भी एक बहुत बड़ी हाईलाइट रही है। काफ़ी दिनों बाद उनका कमबैक हुआ भारतीय टीम में, और जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है वो शानदार रहा है। दूसरे पारी में उन्होंने 4 विकेट निकाले। जडेजा शायद अगर आउट नहीं होते, मतलब रूल्ड आउट नहीं होते टेस्ट मैच से, तो मुझे लगता है कि शायद जयंत यादव को मौका नहीं मिलता, और जडेजा बाहर हुए इंजरी के कारण तो उनको मौका मिला, और कहीं ना कहीं उस मौके को उन्होंने भुनाया है। जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, और मतलब आपको याद होगा कि कल 5 विकेट गिरे थे और आज 4 विकेट, मतलब 5 विकेट आज निकालने थे। तो जिस तरह से उनकी गेंदबाजी रही है, आपने देखा होगा शुरू से ही वो एकदम वो प्रेशर बना करके रखा उन्होंने, और उस प्रेशर में उन्होंने विकेट निकालते चले गए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात आपको ये रहती है कि जब आप बहुत दिनों बाद आप कमबैक करते हैं ना, तो एक थोड़ा सा मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि हमको बहुत दिनों बाद चांस मिला है, तो क्या उस चांस को ग्रैब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस मौके को भुना पाएंगे कि नहीं भुना पाएंगे। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि जो जयंत यादव रहे हैं वो काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। जिस तरह से गेंदबाजी की है उन्होंने दूसरी इनिंग में खास तौर पे, वो बहुत शानदार रहा है। और आज पूरा का पूरा आप श्रेय दे सकते हैं, आज जो लंच से पहले ही ऑल आउट, 1 घंटे के अंदर ऑल आउट कर दिया, तो आप पूरा का पूरा श्रेय आप दे सकते हैं जयंत यादव को, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोहली जो है, काफ़ी उनके साथ एक स्टैट जुड़ा हुआ है कि वो टॉस नहीं जीतते हैं। तो आज के मैच में, मतलब इस मैच में वो टॉस जीते, और काफ़ी कमज़ोर माने जाते हैं विराट कोहली टॉस के मामले में। तो थोड़ा सा टॉस जीते उन्होंने। टॉस जीतने के बाद आपको याद होगा जब उनका इंटरव्यू हुआ तो वो थोड़ा सा खुशी भी जाहिर कर रहे थे। और फिलहाल अब आपको बता दें कि वो टेस्ट में टॉस जीतने वाले सबसे ज़्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान भी बन गए हैं। उन्होंने अभी तक 29 टॉस जीते हैं। इसके साथ वो मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो हमारे फॉर्मर इंडिया टीम के क्रिकेटर रह चुके हैं और क्या कहते हैं कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने भी 29 ही टॉस जीते हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने 26 और सुनील गावस्कर ने 22 जीते हैं, क्या कहते हैं टॉस जीते हैं। तो वो एक अच्छी बात रही है, और मुझे लगता है कि ये अच्छा रिकॉर्ड है, अनोखा है, थोड़ा सा हट के रिकॉर्ड है कि टेस्ट के जो टॉस हैं वो जीत रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी चीज़ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी कि टॉस हार रहे हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था उनके लिए। तो ठीक है, होता रहता है, चलता है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि टॉस जीता उन्होंने, और थोड़ा खुशी भी जाहिर की उस चीज़ को लेकर के। पॉइंट आउट उन्होंने खुद किया, क्योंकि उनको भी ये लग रहा था चीज़ें कि टॉस नहीं जीत रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है खिलाड़ियों को, तो उस हिसाब से अच्छा रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड आपको हम बता देते हैं कि बतौर टेस्ट कप्तान विराट कोहली के 39वीं जीत रही है, और घरेलू जो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सरजमी, मतलब न्यूजीलैंड ने जब भारत का दौरा किया है तो वहाँ पे बतौर कप्तान कोहली की यह 4थी जीत रही है। इसके अलावा हम बात करें तो भारत की ये क्या कहते हैं घरेलू सरजमी में 14वीं टेस्ट सीरीज जीत है। आखिरी बार 2012 में भारतीय टीम अपने होम कंडीशंस में हारी है। तब से 12 से लेकर के आप 2021 9 साल हो गए, 9 साल में एक भी टेस्ट सीरीज भारतीय टीम नहीं हारी है। तो जो लोग कई बार आपने सुना होगा विराट कोहली के ऊपर कमेंट करते हैं, ये कहते हैं कि विराट कोहली अच्छे कप्तान नहीं है, तो ये आंकड़े बताते हैं कि जब से छोड़ा है उन्होंने कप्तानी, कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी 2014 के बाद धोनी ने कप्तानी छोड़ी है, उसके बाद जिस तरह की कप्तानी की है विराट कोहली ने वो बहुत शानदार रही है। आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है उन्होंने, और उनकी कप्तानी की जो रिकॉर्ड्स हैं वो आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने यही अपने आप में बहुत बड़ा एक आंकड़ा है कि 2012 के बाद अभी तक 2021 चल रहा है, एक भी टेस्ट सीरीज भारतीय टीम नहीं जीती। 14 सीरीज कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार 14वीं सीरीज भारतीय टीम ने जीती है। तो ये बहुत अच्छी रही है। और एक हमने स्टेट्स आपको बता ही दिया है कि जो घरेलू मैदान में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं उसमें आर अश्विन अब दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। उसके आर अश्विन से ऊपर बस हैं अनिल कुंबले, जिन्होंने भारतीय मतलब होम कंडीशन में भारत में 350 विकेट निकाले हैं। उसके बाद अब आर अश्विन के 300 विकेट हो गए हैं। आर अश्विन से नीचे हैं हरभजन सिंह, जिन्होंने 265 विकेट निकाले हैं भारतीय सरजमी में। ये सिर्फ भारतीय सरजमी की बात है, ओवरऑल हम नहीं बात करें। ओवरऑल में तो अनिल कुंबले के बहुत ज़्यादा विकेट हैं। तो ये कुछ रहा है पूरा मुंबई टेस्ट का आपका लेखा जोखा, और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही देखने को मिली हमें। भारतीय टीम के द्वारा पूरी तरह से डोमिनेट किया गया। और अगर हम बात करें
क्या कहते हैं जो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ रहा, वो आपको पता चल ही गया होगा कि मैन ऑफ द मैच जो है वो मयंक अग्रवाल रहे हैं। और जिस तरह शतक लगाया उन्होंने, थोड़ा टफ कंडीशन में शतक लगाया, अच्छी पारी खेली उन्होंने। और इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज़ का जो अवार्ड है वो आर अश्विन को दिया गया है। तो ये कुछ लेखा जोखा रहा है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है। अब इसके बाद सीरीज़ होने वाली है साउथ अफ्रीका, और उसकी भी जो घोषणा है वो बहुत जल्द होने वाली है। हम आपके सामने लाइव सेशन जरूर लेकर के आएंगे, और मंडलिक जी जुड़ेंगे हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे किसी बड़े खिलाड़ी को जोड़ने की कोशिश करें। हम कोशिश करते रहते हैं, कई बार हमारी कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पाती है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम किसी बड़े खिलाड़ी को जोड़ें, आपके सामने लाएं और उनकी भी राय आपके सामने रखें, उनकी भी एक्सपीरियंस आपके सामने रखें, ताकि थोड़ा सा और आपको कुछ सीखने को मिले, आपकी मतलब नॉलेज में हम कुछ और वैल्यू ऐड कर पाएँ। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।